जब हम 2.2 पे आएंगे हमको कुछ उदाहरण भी देखना है। उदाहरण भी हमारे एग्जाम में आते हैं, अभी के एग्जाम में भी और फाइनल के एग्जाम में तो जरूरी एग्जाम्पल्स आएंगे, जिसमें हम उदाहरण 2 को समझेंगे, जिसमें दिया हुआ है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मेन क्वेश्चन हमारा ये है। इसको जब हमने सॉल्व किया हमारा x प्लस 2 x प्लस 5। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हमारे फाइनल की दृष्टि से भी और अभी के एग्जाम की दृष्टि से भी आएगा। तो इसको हम ध्यान से आज सीखेंगे किस प्रकार ये सॉल्व होगा। जैसा कि क्वेश्चन में दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू में 0 लिखा नहीं है, पर इक्वल टू में 0 रहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे 10th एग्जाम के लिए। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको पहले ध्यान से समझना है। हमें ज्ञात है बहुपद होता है, बहुपद जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए जाएंगे तो इस बहुपद की तरह हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में x स्क्वायर, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने 1 मान लिया, ये हमारा 1 होगा। x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर स्टार्टिंग में होना चाहिए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। b भी हमारा कुछ भी हो सकता है, x हमारा सेंटर में होना चाहिए और लास्ट में सिंपल संख्या जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है। अगर ये क्वेश्चन आगे पीछे दिया है तो पहले इसको हमको सही करना है, इसके बाद सॉल्व करना। अगर हमने ऐसे ही सॉल्व किया तो वो गलत हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले क्वेश्चन देख लिया, पूरा सही है, x स्क्वायर स्टार्टिंग में, बीच में x, लास्ट में सिंपल संख्या। ये पहली के तौर पे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। x स्क्वायर दिया है, इसके साथ कुछ वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मानते हैं। बाद में सबसे पहले शुरू में जो संख्या x स्क्वायर के साथ रहेगी और लास्ट में जो रहेगी उसका करना है मल्टीप्लाई, मतलब कि गुणा। जैसे कि हम करते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो हमारा आ गया 10, करने पे हमारा 10 आ गया। अब हमें दो संख्या ढूंढनी है, कितनी? 2, जिनको एक को यहाँ लिखेंगे और एक को यहाँ लिखेंगे कि अगर उनका गुणा कर दिया जाए, एक को यहाँ लिखा एक को यहाँ लिखा, अगर इनका गुणा कर दिया जाता है तो जो हम गुणा करके लेके आते हैं, क्या लेके आए? 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, वही गुणा करने पर हमारा आना चाहिए। क्लियर? इसी के साथ जो दो संख्या हम लिखेंगे उन्हीं को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो बराबर में जो बीच में संख्या होती है वह आना चाहिए। बीच में क्या हमारा 7। तो ये पहले को हमको करना रहता है सॉल्व। फिर से ध्यान से समझना। सबसे पहले शुरू में जो संख्या दी, अगर नहीं दी है तो 1 रखेंगे। शुरू की संख्या और आखिरी संख्या का कर दो गुणा, कर दिया। अब इस तरह से लिखना है समझने के लिए कि समझ में अच्छे से आ जाए। दो संख्या ढूंढेंगे, एक को लिखेंगे यहाँ एक को लिखेंगे यहाँ। अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो जो हम गुणा करके लेके आते हैं वह संख्या सेम टू सेम आना चाहिए। 10 है तो 10, 20 है तो 20। गुणा करने पे वही संख्या है और उन्हीं संख्याओं को यहाँ भी लिखेंगे। जोड़ने पर या घटाने पर बीच में जो संख्या है वह आना चाहिए। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने का कंडीशन ये है 2 के टेबल से सिंपल स्टार्ट कर दें। क्या 2 के टेबल में गुणा करने पर 10 आता है? हाँ। 2 5 10, 2 5 होता है 10, तो गुणा करने पे 10 तो आ गया, 2 5 10। क्या 2 और 5 का कुछ ऐसा किया जा सकता है जोड़ने घटाने में कि 7 आ जाए? हाँ। अगर 2 और 5 को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7। संख्या समान, जैसे कि 2 5 कितना हो गया? 10। 2 प्लस 5 भी होगा 7। माइनस की जरूरत नहीं है तो माइनस में आ जाए संख्या या फिर प्लस में आ जाए।
तो इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। सेम संख्या है, 2 5 10 और 2 + 5 7, दोनों संख्या। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे उसका ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर वैसे लिखा आएगा, प्लस 7 की जगह हम लिख सकते हैं 2 + 5, एक्स वैसा का वैसा ही, प्लस 10 = 0। ध्यान से समझना, शुरू की संख्या एक की जरूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा था। एक्स स्क्वायर सिंपल, प्लस सिंपल, 7 की जगह हमने क्या लिखा 2 + 5, एक्स बाहर क्योंकि 7 के साथ था, प्लस 10 = 0, पहले स्टेप। सेकेंड स्टेप में अगर यहाँ माइनस प्लस जो भी है अंदर क्या किया जाता है इसका गुणा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का करेंगे 2 में 2 और एक्स तो हमारे साथ में था तो क्या हो गया 2x, प्लस 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 होता है 5 का 5 और x दोनों के साथ में रहेगा, प्लस 10 = 0। जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है, प्लस का 2x प्लस 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 5x प्लस 10 = 0। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। इसके बाद इसको दो भाग में विभाजित किया जाता है, शुरू की दो संख्या, बाद की दो संख्या। अब इसमें निकाला जाता है कॉमन। कॉमन कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ यह है जो दोनों में दिख रहा हो। अब गणित की संख्या ध्यान से समझेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो गणित की संख्या तो सेम नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ 1 और 2 है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों जगह एक्स हमारा समान है, तो इसमें से हम एक एक्स बाहर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर था मतलब 2x थे, एक बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, x बचेगा, प्लस का प्लस, इसमें से भी हमने x बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा हमारा 2। ध्यान से फिर से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है इसकी। एक्स स्क्वायर एक्स दोनों में सेम है, मतलब एक एक एक्स दोनों जगह पर है। एक्स बाहर आया, अकेला एक्स बचा, 1 की जरूरत नहीं है, प्लस का प्लस 2x था, एक्स बाहर आ गया, अकेला बच गया अंदर 2। अब आगे समझेंगे, यहाँ पे 5x + 10 है, तो x तो कॉमन नहीं है क्योंकि x एक जगह पे है, यहाँ पे आएगा 5, तो इसको हमने 5 बाहर लिखा, अंदर क्या बच गया x प्लस यहाँ पे 10 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आएगा 2 = 0। फिर से ध्यान से समझेंगे, जब भी कॉमन निकाला जाएगा तो ऐसी संख्या निकलती है जो दोनों में सेम हो। सेम का मतलब मल्टीप्लाई करने पे वैसा का वैसा ही आना चाहिए। एक कंडीशन ये भी, जैसे कि x का x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर, x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। क्लियर। इसी के साथ यहाँ पे देखो x तो कॉमन नहीं था, 5 हमने बाहर निकाला, मतलब 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों ही आते हैं। ऐसी संख्या निकालते हैं गणित की जो टेबल में आनी चाहिए। यहाँ से 5 निकाला, अंदर x प्लस 5 2 10। जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमको देखना x + 2 सेम है कि नहीं। अगर यहाँ पे चिन्ह के साथ संख्या समान है तो हमारा सवाल सही जा रहा है। कॉमन है, इसको एक बार लिखेंगे x + 2, दूसरी संख्या में x + 5 लिखेंगे = 0। उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। जैसा कि हमारा आंसर मैच हो रहा है, इसको भी जब सोल्व किया गया तो x + 2 x + 5 यहाँ तक कॉमन हुआ। इसके बाद ये 0 है वो दोनों में बराबर रखाएगा, जैसे कि x + 2 = 0, x + 5 = 0। हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x = +2 उधर जाएगा तो -2 हमें ज्ञात है। प्लस की संख्या जब पक्षांतर की जाती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की जब पक्षांतर की जाती है तो वो प्लस की हो जाती है। इसी के साथ इसको जब सोल्व करेंगे, प्लस का 5 पक्षांतर हुआ, माइनस का 5,
इस प्रकार हमारे ये दोनों शून्यक आ चुके हैं, एक है -2, दूसरा है -5। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब हम इतना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और बचेगा क्वेश्चन जो कि सोल्व करना, उसको हम देखते हैं।